आपको ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा काम करते हैं आप थक जाते हैं, आंखों के सामने अंधेरा आना, आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, आप दिल बहुत घबरा रहा है, मतलब दिल ऐसे लग रहा है जैसे बस अभी अभी गया। अस्सलाम वालेकुम, अवाम वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ केयर विद आकाशा खान और आप जानते हैं कि यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी डिस्कशन होती हैं जो ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ को भी ग्रूम करता है। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, समर जो है वो जिस तरह सीज़न चेंज होता है बहुत सी प्रॉब्लम लोग फेस करना स्टार्ट हो जाते हैं। किसी को फ्लू हो रहा है, किसी का गला ख़राब हो रहा है, किसी को कोई इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को स्वेटिंग हो जाती है, किसी का दिल घबराना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत से मसाइल हम गर्मियों में देखते हैं कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, लेकिन साथ साथ हर बंदा इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। इसी सिलसिले में आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली हशाम भट्टी। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सर गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, जैसे कि आपको पता है सीज़न जब भी चेंज होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं। लोग डिफरेंट तरीके से फिजिकल सिम्टम्स भी एक्सपीरियंस करते हैं और गर्मियों के लिए स्पेशली आप क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, हॉस्पिटल सेटिंग्स में हैं, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेशेंट आपके पास आते होंगे दिन में कई तरह से। तो ऐसी कौन सी कॉमन डिसीज़ हैं, ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आप समझते हैं कि आजकल और स्पेशली इन समर जो है लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखें, समर एक ऐसा सीज़न है जिसमें डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने हॉस्पिटल में, बिकॉज अ लॉट ऑफ कॉमन डिजीज़ जो कि कॉमन है इस समर में ख़ास तौर पे। जैसा कि आप देख लें कि जो डे है, दिन में और रात के मुख्तलिफ हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट होते हैं। दिन में ज़्यादातर हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन, जैसे कि आपको पता है हीट वेव ज़्यादातर एग्जैक्टली गर्मियों की वजह से जो है इतना हॉट सीज़न होता है जिसमें आप समझ सकते हैं डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं डे में। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट होते हैं कि जो कि डिहाइड्रेटेड हमारे पास आते हैं, अनकॉन्शियस कंडीशन में आते हैं, बिल्कुल मतलब डिजीनेस, आप ये कह लें कि उन्हें चक्कर आ रहे होते हैं और बिल्कुल आप समझ लें वो गिरे होते हैं, बुरी हालत हुई होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि वो चीज़ों का ख्याल नहीं रखते जिसकी वजह से वो इस स्टेज पे आते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पानी का कम इस्तेमाल करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम फ्लूइड्स का इस्तेमाल करना, तो ये सारी कंडीशन है। खैर, बाकी रात में, इवनिंग में ऐसे पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं जो कि ज़्यादातर फूड पॉइजनिंग और आप कह लें कि डायरिया, फूड पॉइजनिंग, बिल्कुल ये बड़ी कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। और आपको पता है आजकल फास्ट फूड आम है, बिल्कुल हर बंदा जो है वो तो फास्ट फूड जो है वो बच्चे से लेके बड़े तक बाहर के खाने खाना, बिल्कुल। तो इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप समझते हैं। एग्जैक्टली, स्पेशली इन समर और फूड पॉइजनिंग इतनी कॉमन हो चुकी है जिसकी वजह से डायरिया बहुत ज़्यादा कॉमन है, और जिसकी वजह से आपको डायरिया होता है, डायरिया की वजह से आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा ज़ाया होते हैं, वॉमिटिंग, डायरिया, और उससे फिर जो है एग्जैक्टली डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाना। और इस डिहाइड्रेशन की वजह से वेरी नेक्स्ट डे, ऑब्वियसली अगर समर सीज़न है तो गर्मी की वजह से उन्हें क्या होगा कि अगर वो फिर भी पानी का कम इस्तेमाल करेंगे तो वो और ज़्यादा सीवियर कंडीशन में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि ऐसे कौन से साइंस हैं या सिम्टम्स हैं जो मोस्ट कॉमन हैं, या अगर देखें हॉस्पिटल्स में तो पेशेंट जो है एट द एंड आएगा, राइट, जब उसको लगेगा कि अब कुछ हो नहीं सकता ना, ऐसा ही है। तो लेकिन उससे पहले जैसे घर में एक डेली रूटीन है, जैसे मैं हूँ या आप हैं, हम एक नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे हैं बिकॉज हम वर्किंग पर्सन भी हैं और कोई हाउस वाइफ भी है या कोई घर में भी रहता है, तो उसको किस तरह से पता चलेगा कि मुझे ये साइंस आ रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा जो है वो एहतियात करनी चाहिए, मुझे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर कह लें हम, वी कैन से दैट, कि हम कौन सी ऐसी चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं, ऐसे कौन से वार्निंग साइंस हो सकते हैं जो आप समझते हैं बहुत कॉमन हो? जो जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। इसमें मोर कॉमन है कि आपको स्लाइडली हेडेक स्टार्ट होता है, आपको ऐसे लगता है और आपकी पूरी बॉडी में ऐसे लगता है कि जैसे थकावट का शिकार है ना, आपको ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा काम करते हैं आप थक जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो अभी से स्टार्ट होना शुरू हो गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, ये तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अभी समर का स्टार्ट है तो स्टार्ट है तो ये चीज़ें पहले से आ रही हैं, ठीक है। आपकी पूरे जिस्म में दर्द होना, ठीक है। दूसरा, आपकी गला बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाना, बिल्कुल, क्योंकि आप पानी का इस्तेमाल कम करें तो जाहिर सी बात है जो है ये तो बहुत कॉमन है।
तो तीसरा ये है कि जैसे अब ये थोड़ा सा सीवियर कंडीशन की तरफ जाते हैं कि आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, आपको आप चलते हैं तो आप कहते हैं मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, ठीक है, आपको आंखों के सामने अंधेरा आना, ऑब्वियसली आप जब आप प्रॉपर डाइट नहीं रख रहे अपनी, और जिसकी वजह से ये सारी कंडीशंस आती हैं। बहुत से लोग मैंने देखा है गर्मियों में कह रहे होते हैं दिल बहुत घबरा रहा है, मतलब दिल ऐसे लग रहा है जैसे बस अभी अभी गया, मतलब एक अजीब सी फेंटनेस, और वो कहते हैं, मैंने बड़ा सुना है ये कि जब इस तरह से लोग करते हैं ना, तो ये भी क्या एक सिम्टम है या एक साइन है या? जी मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये बिल्कुल एक सिम्टम भी है, आप इसे साइन सिम्टम दोनों कह सकते हैं, बिकॉज साइन वही होता है जो आप देखते हैं, सिम्टम जो पेशेंट पे गुजर रही होती है, एक जो डॉक्टर देखते हैं उसे साइन कहते हैं। तो इसमें ये कंडीशन आती है कि जब पेशेंट प्रॉपर डाइट नहीं लेता ना, तो आपकी जो ब्रेन सेल्स हैं वो ऑब्वियसली ग्लूकोज जो मेन हमारा इंग्रेडिएंट है, उस पे इंग्रेडिएंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन सेल्स एक्टिव रहते हैं। अच्छा। तो जब उसकी आपको ग्लूकोज की हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन तब आती है जब डिहाइड्रेटेड होता है पेशेंट, ठीक है। जब डिहाइड्रेटेड होता है तो हाइपोग्लाइसीमिक भी हो जाता है साथ, जिसकी वजह से आंखों के सामने अंधेरा आना, और ये जो आपने कंडीशन बिल्कुल दिल घबराना और अजीब सी कंडीशन कि मेरा कुछ सांस नहीं आ रहा, इस तरह कोई कंडीशन आ, तो ये सारी कंडीशन तब आती हैं कि आपकी जब एक तो ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाए, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में कम हो, इवन कि आपका प्रॉपर डाइट पूरी टोटली ये अच्छा ये 1-2 दिन की बात नहीं है। हाँ। ये है कि 1-2 हफ्ते से पेशेंट बिल्कुल ही अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहा, तब ये कंडीशन आना शुरू हो जाती हैं। और ज़्यादातर हमारे जो एजेड पेशेंट हैं जिनको डायबिटिक है, खास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके साथ तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट सवाल जो था वो आपसे यही था कि क्योंकि आजकल जो मोस्ट कॉमन ये डायबिटिक और हाइपरटेंशन या इस तरह से लोग जो पेशेंट है, ये तो आई थिंक सो कि हर पर्सन बड़ी कॉमन सी एक डिसीज हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। इस तरह के जो लोग पेशेंट ऑलरेडी हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे कि समर में स्पेशली, और इस तरह की उनको प्रॉब्लम्स भी वो, तो आपको क्या लगता है ये ज़्यादा इजी टू प्रॉन ऐसे पेशेंट्स होते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको इसको थोड़ा सा इवन कि मैं बताना चाहूँगा कि उन पेशेंट्स को क्या करना चाहिए। एक्चुअली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, इनका मेन जो इशू होता है वो है डाइट, ठीक है। ये प्रॉपर अपनी डाइट की, अब वो डाइट प्लान कौन बनाएगा? वो एक न्यूट्रिशनिस्ट बनाए। तो इनको चाहिए कि न्यूट्रिशनिस्ट अच्छा, ये नहीं है एक अच्छा, तो मतलब है कि कोई अच्छा एक डाइट प्लान होना चाहिए। बिकॉज़ हमें ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी डाइट को ये कोई जो हमें कॉमन वो देसी आप कह लो कि वो एक पैटर्न चलता है, घरों में भी होता है, और हमें पता है कि अच्छा मुझे जरा वीकनेस ही फील हुई तो मैंने क्या कि अच्छा मैं एक दिन एक फ्रूट ले लूंगी, एक दिन एक जूस ले लूंगी, मतलब काइंड ऑफ कि मुझे ऐसा लगता है। तो लोग भी ऐसे ही करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि अच्छा इसकी प्रॉपर एक आपकी डाइट होनी चाहिए, प्लान होना चाहिए, आपकी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बड़ा लोगों को इस चीज़ की भी मेरे ख्याल से अवेयरनेस नहीं है, शायद वो इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मेंटेन, आप किसी भी चीज़ को जब मेंटेन नहीं रखते ना, चाहे वो आपकी डाइट है, कुछ भी है, आपकी रूटीन भी है, जब ये आपकी रूटीन डिस्टर्ब होती है, आपके साथ डाइट प्लान या इवन आपकी डाइट भी डिस्टर्ब है, तो आपकी जो हेल्थ है वो आपकी ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होती है, वीक हो जाती है। आपकी इम्यूनिटी, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा इस पर अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से वो जैसे जैसे आपकी इम्यूनिटी वीक होती जाती है, आप पे डिजीज़ उतना ही ज़्यादा ईजी टू, आप कह लें कि आप ईजी टू कैच, मतलब कहते कैरी हो सकती हैं। बिकॉज जैसे अब आपको मैं आपको बताता हूँ, जैसे विंटर जाता है तो आपको पता है सीजन जब चेंज होता है, समर आ रहा है, तो इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। अभी आप देखें बहुत ज़्यादा हमारे पास ऐसे पेशेंट रिपोर्ट होते हैं कि जिनमें चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, इवन कफ है, सोर थ्रोट है। अब वो क्या करते हैं, अपनी डाइट को ही मेंटेन नहीं करते, पानी का ठंडा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं गर्मी की वजह से। हालांकि उन्हें इतना ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हम खुद भी उन्हें समझाते भी हैं, काउंसिल भी करते हैं पेशेंट को। दूसरा ये है कि वो फास्ट फूड की तरफ बहुत जाते हैं, ऑयली चीज़ें बहुत खाते हैं, जिसकी वजह से वो आपके सोर थ्रोट का हो जाना, ठीक है। इवन के ये सारी चीज़ें मिल के फिर जब आपका चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, फिर उसको क्या करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, खुद से उसे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। कोई कफ सिरप ले लिया, कोई मेडिसिन ले ली खुद से, जो एक कॉमन उससे नुकसान होता क्या है कि आपका जो बैक्टीरिया वो रेजिस्ट कर जाता है। एग्जैक्टली खत्म तो नहीं हुआ ना, वो रेजिस्ट कर जाता है, उस मेडिसिन के खिलाफ अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, क्योंकि मेडिसिन आप खाते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है, पेशेंट कहता है यार मुझे अब दूसरी डोज लेने की ज़रूरत नहीं है। तो असल गलती वो तब कर रहा होता है जब वो ये सोच लेता है कि मुझे डोज नहीं लेनी, यार मैं ठीक हो गया हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो विद इन 2-3 डेज़ में दोबारा वो चीज़
उसके साथ सिम्टम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, हफ्तों आपका चलता रहता है और आप कहते हैं कि हम ठीक ही नहीं हो रहे डॉक्टर साहब हमारा। फिर मैं उन्हें जो जितने भी पेशेंट मेरे पास रिपोर्ट होते हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि उन्हें टाइम दूं और उन्हें प्रॉपर काउंसिल करूं। और मेरा प्रॉपर मेन जो क्राइटेरिया वो यही होता है कि उन्हें कहता हूँ अपनी डाइट पे कंट्रोल करें, अपनी डाइट को मेंटेन करें, अपनी ये चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल ठंडा पानी पी लेना, जैसे दही दूध से बनी हुई ऐसी चीज़ें, जब इन्फेक्शन चेस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा है उस टाइम के लिए आप थोड़ा सा रोक दें। फास्ट फूड नहीं आपने खाना, बाहर की चीज़ें नहीं खानी, कोशिश करें घर का खाना खाएं, ठीक है। और कोशिश करें कि आप ऑयली चीज़ें कम खाएं, तली हुई चीज़ें कम खाएं, ठीक है, तेल में बनी हुई चीज़ें। तो जैसे जैसे वो पेशेंट जो है वो अपने इस चीज़ पे कंट्रोल करता है, मेडिसिन ज़्यादा बेहतर जो है उसे कंफर्ट जोन मिल जाता है मेडिसिन को डिजीज़ के साथ फाइट करने का, और हमारी कुव्वत मुदाफ़िअत उतनी ही मजबूत होती है जब डाइट अच्छी हो जाती है। तो ये लोगों को बड़ी प्यारी सी बात है कि डाइट और इसका कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है। लोगों को ये लगता है कि हर चीज़ का इलाज जो है ना मेडिसिन है, और वो मेडिसिन हैं जो उन्होंने खुद से खानी है, जो उनको बता दी है, जो एक जर्नली कोई कफ सिरप ले लें या कोई आजकल वो जैसे बड़ा वो है कि कोई भी पैनाडोल या ये तो ऐसी है कि जैसे हर दर्द की जो है ना वो दवाई यही है। सर ये बहुत अच्छा मैसेज है, और लास्ट में मैं चाहूँगी कि आप कुछ अच्छी सी, आपने बता तो दिया है कि डिसीज़ कौन कौन सी हैं और लोग क्या क्या करते हैं और किस तरह से ये चीज़ें जो है वो लीड करती हैं सारी चीज़ों को, लेकिन लास्ट में मैं चाहूँगी कि आप कुछ हेल्दी टिप्स बताएं जो स्पेशली इन समर में और इन डिसीज़ के साथ अगर हो भी गई हैं फिर भी नेक्स्ट फ्यूचर के लिए, और अगर जिनको नहीं भी हुई तो वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि ऐसी कौन सी चीज़ें हम प्रॉपर तरीके से इसका ख्याल रखें सो दैट कि हमारा जो ये समर है एक हेल्दी वे में गुजर जाए। जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, और मैं इसको ज़रूर एलेबोरेट करना चाहूँगा। फर्स्टली मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि समर सीज़न में आपका सीज़न सारे ही ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो सबसे पहले जो मैं कुछ डिजीज़ का नाम लेके उन्हें एक तो हेल्दी टिप्स भी दूंगा उन लोगों को जो लोग ऑब्वियसली आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं। हीट वेव बहुत ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली गर्म हवा होती है और हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है हीट की वजह से, स्किन पे रैशेस हो जाते हैं ड्यू टू जब स्वेटिंग होती है, फ्रिक्शन आती है आपकी स्किन पे तो रैशेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन सब के लिए मेरी एक ये रिक्वेस्ट होगी कि एक तो वो फुल स्लीव्स जो हैं वो कोशिश करें कि कपड़े पहने, दूसरा ये है कि लाइट कलर यूज़ करें अपनी बॉडी पे, डार्क कलर यूज़ ना करें, ब्लैक कलर और डिफरेंट क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, ठीक है, लाइट कलर्स यूज़ करें, ठीक है। और सेकंड उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी डाइट में जो है वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, फ्लूइड्स का इस्तेमाल, और साशे लेके चीप है वेरी, और साशे लेके पानी में हल करके वो पिएं ताकि उनके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे होते रहे। दूसरा मैं उन्हें एक चीज़ ये कहूँगा कि अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मतलब फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उनसे उनकी जो कुव्वत मुदाफ़ियत है मजबूत हो, ठीक है, और वो डिहाइड्रेटेड होने से बच जाएं और हाइड्रेटेड रहें ताकि छोटे मोटे प्रॉब्लम आ जाएं तो वो हैंडल कर बॉडी हैंडल कर सके, ठीक है। और थर्ड एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि आप कोशिश करें कि आप जब भी हीट वेव हो तो कोशिश करें घरों में रहें, बाहर मत निकलें, फजूल मत निकलें उस तरह से, क्योंकि देखिए काम तो करना है ना, लेकिन अगर आप एवी मतलब खाम ही निकल रही हैं, वो चीज़ गलत है, ठीक है। तो कोशिश होनी चाहिए कि अगर निकल भी रहे हैं तो पानी की बोतल कैरी करें, पानी चीजें अपनी प्रॉपर तरीके से इसको हेल्दी वे में, अम्ब्रेला ले लें, एग्जैक्टली धूप से बच सकें। और ये बहुत सारी कुछ ऐसी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि अगर एक लाइक हमारी इन्वायरमेंट में यूज़ करें लोग तो बहुत ज़्यादा डिजीज़ से बच सकते हैं। इवन फास्ट फूड वगैरह से मैं लास्ट ये ज़रूर बताना चाहूँगा, फास्ट फूड और ये बाहर के खानों से अगर मैं ये बाहर के खाने कम कर दें, कोशिश करें घर के खाने को प्रेफर करें, तो फूड पॉइजनिंग और डायरिया वगैरह ऐसी कंडीशन से बच सकते हैं आप। ठीक बिल्कुल डॉक्टर अली, आपने बहुत अच्छी सी टिप्स हमें दी हैं, बहुत अच्छी बातें बताई हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा
इन्फॉर्मेटिव ये सेशन रहा होगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, बहुत सारी डिसीज़ के बारे में जो कि बहुत कॉमन सी हैं, बहुत सी जो ऐसे मामलात हैं जो कि इस टाइम समर के दौरान हर कोई फेस कर रहा है और हमें उनसे किस तरह से बचना चाहिए और हमें अपने समर को किस तरीके से, कौन सी स्ट्रेटजीज़ और अप्रोच हमें रखनी चाहिए अपने साथ साथ कि हम इस समर को एक हेल्दी वे में जो है वो इसके साथ अपना गुजारा कर सके, ताकि हम बीमार कम से कम पड़ें और बहुत सारी चीज़ों से जो कॉमन सी चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हर बंदा फेस कर रहा है, उससे हम बच सकें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीलॉग सेंट्रल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।